अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तकरीबन 1 साल होने वाला है और इस 1 साल के दौरान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक दावा कर रही है और ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अब बहाल होना शुरू हो चुकी है। लेकिन पूरे 1 साल के बाद अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए एक और बड़ा चैलेंज जो है वो सामने नज़र आ रहा है और ये चैलेंज पाकिस्तान की मईशत नहीं है बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुताल्लिक है, पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक है। क्योंकि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जहाँ पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है, वहाँ पाकिस्तान को दहशत गर्दी की एक नई लहर का सामना करना पड़ा है। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान बलूचिस्तान में जब जाफ़र एक्सप्रेस को जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से यरगमाल बनाया गया और उसको हाईजैक किया गया, मुसाफिरों को वहाँ पर शहीद किया गया, तो उसके बाद अब पूरी दुनिया ये समझ रही है कि अब पाकिस्तान के लिए दहशत गर्दी जो है वो सबसे बड़ा मसला बन चुका है। क्योंकि जैसे ही जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ था तो अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन, दुनिया के तमाम जो बड़े ममालिक हैं उन्होंने इस हमले की मज़म्मत की थी, इस वाक़े की मज़म्मत की थी और ये कहा था कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी से निमटना होगा। उसके बाद नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। अगरचे कौमी सलामती कमेटी के इजलास के ऊपर सियासी जमातों की जानिब से भी सियासत का ऐलान किया गया और सियासत के मकासद के तौर पर इस्तेमाल कौमी सलामती कमेटी को भी करने की कोशिश की गई। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपना मुतालबा रखा हुआ था कि कौमी सलामती कमेटी के अंदर भी इमरान खान को बुलाया जाए। अब कौमी सलामती कमेटी नाज़रीन जो है ये पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी होती है और इमरान खान का पार्लियामेंट से इस वक्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी जमात है और उसके जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, वो इस वक्त जेल में है। इमरान खान पार्लियामेंट के रुकन नहीं है। इमरान खान किसी पार्लिमानी कमेटी के अंदर नहीं है क्योंकि वो इलेक्शन हार चुके हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट पहले ही हो चुकी है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है उसी के ऊपर रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी की ये नई लहर आई है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है या फिर पाकिस्तान की मईशत इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए है। तो नाज़रीन, अब जो आलमी इदारे हैं, आलमी जरीदे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए और नून लीग के लिए जो है वो दहशत गर्दी ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन नाज़रीन, ये जो दहशत गर्दी है इसको कौन ठीक करेगा, इसके ऊपर कौन काबू पाएगा? क्या मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, वो इस दहशत गर्दी की नई लहर के ऊपर काबू पाएंगे? पाकिस्तान की फ़ौज इस दहशत गर्दी को ख़त्म करेगी या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए अपना कोई किरदार अदा करेंगे? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका दहशत गर्दी के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो नाज़रीन, ये जो 4 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ और फिर पाकिस्तान की फ़ौज, इन चारों में से अब दहशत गर्दी को ख़त्म करना किसकी ज़िम्मेदारी है, ये बहुत बड़ा सवाल निशान बन चुका है। क्योंकि पाकिस्तान की सियासी जमातें के बारे में अब ये ऐलान किया जा रहा है कि उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। दहशत गर्दी को अगर ख़त्म करना है तो फिर पाकिस्तान की सियासी जमातों को बाइख्तियार बनाना होगा, उनको कोई मैंडेट देना होगा, उनके लिए कोई ऐसी कानून साजी करनी होगी और ऐसे इख्तियारात देने होंगे कि वो दहशत गर्दी को ख़त्म करें। सियासी जमातें दहशत गर्दी को किस तरह ख़त्म कर सकती हैं नाज़रीन? सियासी जमातों के पास कोई बंदूक तो है नहीं। सियासी जमातों को यकीनन कोई मुज़ाकरात करने होंगे, कोई गिव एंड टेक करना होगा। जो लोग इस वक्त बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, उनके साथ बिल आखिर मुज़ाकरात करने होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ये समझती है कि नून जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है इसमें वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, सरदार हैं, कबायली माहिरीन हैं, उनको साथ बिठाना होगा।
اور پھر پاکستان تحریک انصاف بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے جانے چاہیے۔ تو سیاسی جماعتوں کے پاس صرف اور صرف یہی اختیار ہے کہ وہ اپنے حریفوں کے ساتھ اور جو لوگ اس وقت پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور اس طرح کی جو مثالیں ہیں وہ ماضی میں موجود ہیں۔ ماضی میں مذاکرات کے ذریعے ہی کئی مسائل کو حل کیا گیا ہے۔ آج ناظرین، جاپان ٹائمز میں ایک اداریہ بھی اسی حوالے سے چھپا ہے، اور اس ادارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہوئی ہے۔ خاص طور پر مہنگائی کی شرح کو دیکھیں تو 38% سے کم ہو کر اس وقت 1.5%، 2% کے قریب پہنچ چکی ہے، اور جو اسٹاک ایکسچینج ہے یہ سب سے زیادہ منافع دینے والا اس وقت ادارہ بن چکا ہے۔ گزشتہ سال 2024 کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 84% کے قریب منافع دیا ہے، اور اس سال بھی 40% سے زیادہ منافع دینے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو پاکستان میں سولر پینلز ہیں اس کی بہت بڑی مارکیٹ پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہے۔ بہت بڑا ایک چنک ہے جو کہ بجلی کا سولر سے پروڈیوس ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی مطمئن پاکستان کی معیشت سے دکھائی دے رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو اس وقت صدر ہیں شہباز شریف، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کام کیا ہے، لیکن اس کام کا کوئی ایسا فائدہ جو ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دہشت گردی بڑھے گی تو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو اس وقت بالکل اپنی ابتدائی سٹیج پر ہے، نیسنٹ ہے، اس کو زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اگر پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے تو پھر جاپان ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ جو نواز شریف ہیں ان کی جماعت مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو با اختیار وزیر اعظم بنایا جائے، ان کو کچھ اختیارات دیے جائیں، ان کو صرف وزیر خزانہ کی ذمہ داری تک محدود نہ رکھا جائے۔ شہباز شریف کو صرف یہ ذمہ داری نہ دی جائے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں، شہباز شریف کو یہ بھی ذمہ داری دینی چاہیے کہ وہ پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی اپنا لاہ عمل پیش کریں۔ شہباز شریف کو یہ بھی ذمہ داری دینی چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بات چیت کے ذریعے یا پھر مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں۔ شہباز شریف کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ شہباز شریف کو صرف ڈمی وزیر اعظم یا ایک وزیر خزانہ، ایک اچھے وزیر خزانہ کے طور پر پیش نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ ان کو ایک با اختیار وزیر اعظم کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔